आज मैं इसका कत्ल कर दूंगी। ये तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है जामुन, मैं नहीं छीनूंगी इसे आज। अरे हाथ दूर कर, जान से मारोगी क्या इसको? जामिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? तुम्हें शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई? हाथ क्यों नहीं टूट गए तुम्हारे? I'm sorry ताईजान, लेकिन आपने जो कुछ देखा है वो पूरा सच नहीं है। पूरा अधूरा जाए भाड़ में। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? बोलो बोलो, जवाब दो मुझे। ये शहर का गला दबाने की कोशिश कर रही थी, मैं इसे शहर से दूर कर रहा था सिर्फ। तो तुम क्या चाहते हो कि ये शहर के गले में हाथ डाले? अरे वो तो है इस लायक कि उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया जाए। आप गुस्से में ऑल फॉल बोल रही हैं और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। बंद करो अपनी बकवास। तुमने समझ क्या रखा है मेरी बेटी को? लवारिस है, सड़क पर पड़ी है, उसके माँ बाप नहीं है। अगर तुम उसे खाने के लिए नहीं दोगे तो वो भूखी मर जाएगी क्या? भाभी जान, आप मेरी बात तो सुने। अपना मुंह बंद रखो मुन्नजा। आज अगर तुमने अपने बेटे की वकालत में एक लफ्ज भी बोला तो मैं सारे लिहाज, सारी मुरव्वत, हर चीज पर मट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। हाँ, आप क्यों करेंगी मुरव्वत? क्यों करेंगी किसी का लिहाज? जो काम आपने सारी जिंदगी नहीं किया वो अब क्यों करेंगी आप? सामिन चुप कर जाओ। एक तो तुमने हरीम को थप्पड़ मारा, ऊपर से भाभी जान से बदतमीजी कर रहे हो। माफी मांगो इनसे। मैं कोई माफी तलाफी नहीं करूंगा अम्मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ रोका था इसको। और आपको यकीन ना आए ना तो पूछ लें। बोलो, गलत कह रहा हूं क्या मैं? और सैर ने तुम्हें जवाब में एक लफ्ज नहीं कहा, और तुमों के कहाँ है वो इज्जत और अजमत का शाहकार? आज तो उसे मैं उसकी औकात याद दिलाऊंगी। एक सेकंड ताईजान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों नहीं छोड़ देती? बख्श दो मेरी बेटी को। मामा, मुझे सामिन से बात करनी है। अब बात करने को रह ही क्या गया है? कितनी बार तुमसे कहा है कि लानत भेजो ऐसे इंसान पर। मामा प्लीज आप चुप हो जाएं। अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। मुझे जामिन से बात करनी है। देखो अरी, सॉरी मत बोलना। सॉरी बोलोगे तो बात और बिगड़ जाएगी। इसी हाथ से थप्पड़ मारा था ना। तुम बेवफा हो गए हो ज़ामिन। तो वफा निभाना मुझ पर और भी लाजिम हो गया। अरी मैं तुम्हें याद है तुमसे कहा भी था कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया।
यही तो मुसीबत है सारी। जो इश्क करता है जीते जी कोई उसको सीरियस ही नहीं लेता, इसलिए तो आशिकों को मरकर दिखाना पड़ता है। जैसे मम्मा की बहन को एजाज अंकल के इश्क में मरना पड़ा था। हरीम, हरीम ये क्या कह रही हो तुम? तुमने मुझे आज थप्पड़ मार के इनडायरेक्टली जैसे हुक्म दे दिया है, मर जाओ हरीम। बताओ, क्या मैं मर जाऊं? किस तरह की बात है? नहीं, कुछ मत बोलना। ये आखिरी बात सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जामिन। और हमेशा करती हूँ। हरीम, 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 हरीम संभालो अपने आप को। हरीम, जादूगरनी है ये। माँ बिल्कुल ठीक कहती है इसके बारे में। शी इज अ विच। उधर क्या देख रही हो? इधर देखो, मुझ पर पढ़ो अपने मंत्र, मुझे दिखाओ अपना जादू। सर तुम्हें उस घर में लेके नहीं जा रहा। मैंने तुम्हारे लिए अलग घर लिया, तुम्हारा घर, जहां सिर्फ तुम, मैं हूं, और तुम्हें कोई बेइज्जत नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो चली गई थी यहाँ से, वापस भी नहीं आना चाहती थी। जामिन मुझे जबरदस्ती अपने साथ लाया और यहाँ आते ही मेरे साथ ही सब। इस तरह अकेले तो मैं कभी नहीं रही। पता नहीं सुबह आने में भी कितनी देर है। सामिन, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे नहीं पता। जो भी हुआ, चाहे सारी गलती हरीम की थी, तुमने उसे मारा क्यों? तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। बहुत गलत किया बेटा तुमने, बहुत गलत। आसेब बनकर क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो तुम? जान क्यों नहीं छोड़ देती? बख्श दो मेरी बेटी को। या अल्लाह, जामिन को जल्दी से भेजते हैं।